बड़ा छोटा ससुराल है मेरा, पर कोई बात नहीं, मैं भी अपना इंतजाम करके आई हूँ। माँ जी, शादी की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहू, कोई बात नहीं, तो आराम कर। जा अंकुर बेटा, इसे कमरे में ले जा। देवरानी जी, अगर तुम्हें कुछ भी खाने पीने का सामान चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। ठीक है, मुझे एक्सप्रेसो कॉफी लाकर दे दीजिए, मैं कॉफी पीकर सो जाऊंगी। एक्सप्रेसो कॉफी है ना देवरानी जी? अरे हाँ। तब नवजोड़ा अपने कमरे में चला जाता है और सुनीता बाहर से कॉफी का पैकेट लाकर कॉफी बनाकर अपनी देवरानी को दे देती है, जिसे पीकर वो फेंक देती है। क्या है ये बकवास? इसे कॉफी बोलते हैं? दूध में बस पाउच मिला दिया। इसे ब्लेंड भी करना होता है, बट यहाँ पर तो अप्लायंस ही नहीं होगा रसोई का। जाइए, आप मुझे सोने दीजिए। पीहू, ये भाभी से कैसे बात कर रही हो? भाभी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप जाकर सो जाइए। सुनीता को पीहू की बात पर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन देवरानी उठकर सास के पास आती है। वेल माँ जी, रसोई कहाँ है? रसोई में खाना बनाना है ना। मुझे यहाँ पर कहीं भी रसोई नहीं दिखाई दे रही। अरे बहू, रसोई यहाँ नहीं है, हमारे घर के बाहर है चूल्हा। वो क्या है ना, खाना बनाकर दीवार काली हो न जाए, धुआं न भर जाए, इसलिए हम खाना बाहर बनाते हैं। ओके। जब पीहू घर से बाहर सिर्फ चूल्हा देखती है। ये क्या माँ जी, यहाँ पर तो सिर्फ चूल्हा है, बर्तन, माइक्रोवेव, मिक्सी, जार, गैस सब कुछ नहीं है। मैं क्या चूल्हे पर खाना बनाऊंगी? बहू, हमारे यहाँ खाना इसी चूल्हे पर बनता है। बड़ी बहू की भी तो अभी शादी हुई है 1 हफ्ते पहले, वो भी इस पर ही खाना बनाती है। तो इनके दहेज में रसोई का कुछ सामान तो आया होगा, कहाँ है? मुझे तो वो भी नहीं दिख रहा। देवरानी जी, ये तो रहा साइड में रखा है, चकला, बेलन, सिलबट्टा, ओखली, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का घड़ा, दराती। ये सब किसी को पीटने का सामान है क्या? रसोई का तो कहीं से नहीं लगता। मिक्सी ग्राइंडर वगैरह, मतलब हम लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे? कितने गरीब हैं जेठानी जी आप। ये सामान आया है इनके दहेज की रसोई में। अब देखिए मेरी दहेज की रसोई में क्या आया है। कल रात को मैं बहुत थक गई थी, इसलिए आपको दिखा नहीं पाई। ये देखिए, मिक्सी ग्राइंडर, माइक्रोवेव, ओवन, ग्रिलर, सारा इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है। और हाँ, गैस सिलेंडर भी है। तो अब से मैं खाना इसी पर बनाऊंगी। लेकिन माँ जी, मैं खुले में बैठकर खाना नहीं बनाऊंगी। आप इनसे कह देना कि रसोई की 4 दीवारी की व्यवस्था करें। अरे पीहू, मैं भी तो खाना बनाती हूँ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। गरीब जेठानी जी, मैंने आपसे आपकी राय नहीं मांगी। प्लीज माँ जी, करवा देना आप, वरना मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ठीक है बहू, मैं अंकुर से कह दूंगी। ये सुनकर अंकुर 4 बांस के डंडे और प्लास्टिक शीट के सहारे एक छोटी सी रसोई खड़ी कर देता है, जहां अमीर देवरानी अपनी दहेज की रसोई का सामान जचा लेती है। और जब सिलबट्टा, मिट्टी के बर्तन लेकर गरीब जिठानी उसकी रसोई में आती है तो पीहू अपनी रसोई के बाहर खड़ी होकर कहती है, ओह गरीब देवरानी जी, कहाँ जा रही हैं अपनी गरीब रसोई का दहेज लेकर? पीहू, तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? और अब हमारी रसोई बन गई है तो मैं भी अपनी रसोई का सामान इस रसोई में रख रही हूँ। नहीं, ये मेरी रसोई है, यहाँ सिर्फ मेरी दहेज की रसोई का सामान होगा, इसीलिए आप यहाँ अपना कोई सामान नहीं रखेंगी। जैसे पहले रख रही थी वैसे रख लो, समझी? हटो, मुझे खाना बनाना है। ये सब खिड़की से ससुर देख अपनी पत्नी से कहता है, जानकी, मुझे छोटी बहू का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो सुनीता बहू को रसोई में नहीं जाने दे रही। अरे अमीर घर की है ना, अभी वो सामान रख रही होगी, इसीलिए मना की होगी, आप चिंता मत करो। कुछ देर बाद जानकी छोटी बहू को खाना बनाने के बारे में बता देती है। तो वो खाना बना रही होती है और जब सुनीता उसकी मदद करने के लिए फिर से रसोई में जाती है तो हाथ रसोई के आगे करके वो कहती है, आपको इस बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? ये मेरी रसोई है, यहाँ सिर्फ खाना मैं बनाऊंगी, तो आप अंदर क्यों जा रही हैं? बेहू, तुम अकेले खाना कैसे बनाओगी? मैं तुम्हारी मदद करने ही जा रही हूँ। मुझे सब पता है, मदद के बहाने आप मेरी रसोई के कीमती सामान चुरा लेंगी, क्योंकि आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। इसलिए कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन लो। आप अपनी रसोई में दहेज का सामान लाई हो ना, तो उससे खाना बनाइए, मेरी रसोई से नहीं। तभी सास आ जाती है। बेहू बहू, ये तू बड़ी बहू से कैसे बात कर रही है? मैं इतनी देर से चुप थी, लेकिन अब तो उसे रसोई में नहीं घुसने दे रही। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि तू इस रसोई के 2 हिस्से करवा रही है।
मैंने सोचा था मेरी दोनों बहुएं शादी के बाद एक साथ खुशी खुशी रहेंगी और एक साथ खाना वाना बनाए, पर तू तो। मैं तो क्या माँ जी, आपको जो समझना है समझ लीजिए। ये रसोई सिर्फ मेरी है, मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है, अब जब तूने ये बात बोल ही दी है तो मुझे खाना तुम दोनों से ही बनवाना है। बड़ी बहू रात के टाइम तू खाना बनाना, सुबह के टाइम का ये बनाएगी। जी माँ जी। इसके बाद गरीब बहू अपना अलग से चूल्हा बनाकर सुखाने के लिए रख देती हैं। वहीं बहू मिक्सी में चटनी बनाकर और अपने नए गैस सिलेंडर पर खाना बनाकर तैयार कर देती है। फिर ससुराल वालों को वो खाना खाकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन अमीर बहू का घमंड देखकर वो खाना भी खा लेते हैं। और रात का समय आता है। सुनीता रात को चूल्हे पर खाना बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है तो देवरानी को भी देती है। बिहू, खाना बन गया है, आ जाओ खा लो। मैं भूखी रहना पसंद करूंगी, लेकिन आपके हाथ का और आपकी गरीब रसोई का खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। और मेरे पास अपनी रसोई है, मैं रात का खाना अपनी रसोई में ही बना लिया करूंगी, समझिए आप। पीहू, तुम भाभी से कैसे बात कर रही हो? एक तो वो तुमसे खाना पूछ रही हैं, तुम आजकल घमंडी क्यों बन रही हो? अंकुर, तुम अपनी भाभी के लिए मुझसे ऐसे बात कर रही हो? ठीक है, मैं घमंडी हूँ ना, मेरी चिंता मत करो, अपना खाना खुद बना सकती हूँ। बहू, तू ऐसे क्यों कर रही है? जैसे घर का बंटवारा हो गया है, सबके साथ खाना खा ले। पापा जी, आप खाना खा लीजिए, चिंता मत कीजिए। इसके बाद सब खाना खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। दोनों बहू अपनी अलग अलग रसोई में सुबह और रात का खाना बनाकर खिलाती हैं। दोपहर में ससुर को प्यास लगती है। वो अमीर बहू की रसोई में जा रहा था कि बहू रोक लेती है। आप मेरी अमीर रसोई में क्यों जा रहे हैं पापा जी? मेरे दहेज की रसोई का सामान अगर आपको कुछ भी चाहिए है ना, तो गरीब वाली बहू के पास जाइए। आप भी कल उनका साथ दे रही थी। ठीक है बहू, बड़ी बहू मुझे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी दे दे। तभी सुनीता मिट्टी के गिलास में मिट्टी के घड़े से पानी लेकर अपने ससुर को देती है। पीहू, कम से कम पापा जी के साथ तो ऐसा मत करो जो तुम मेरे साथ कर रही हो। पानी ही तो मांग रहे थे तुमसे। जेठानी जी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, तो मुझ पर ज्यादा रौब झाड़ने की कोशिश मत कीजिए। शाम को सुनीता दराती से पालक काट कर चूल्हे पर बहुत अच्छा पालक का साग, हाथ के चूल्हे की रोटी और साथ में लिट्टी चोखा सिलबट्टी पर पीसकर चटनी भी बनाती है। ये खाना खाकर घर वाले खुश होते हैं। वाह बहू, तुम्हारे दहेज की रसोई में नाम की 2-4 चीज हैं, फिर भी तुम इतना बढ़िया खाना बनाती हो। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आज का भी तुमने। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर तो जी खराब हो जाता है, फिर भी खा लेते हैं, वरना उस पर भी बोलेगी। तेरे हाथ का खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अंकुर बेटा, बुरा मत मानियो। नहीं माँ, मैं बुरा क्यों मानूं? जो हकीकत है वो तो है। पता नहीं पीहू ऐसे क्यों है, कैसे समझाऊं, समझती भी नहीं है। चिंता मत कर छोटे, वक्त के साथ वो संभल जाएगी। अगले दिन सब बाहर भजन कीर्तन में चले जाते हैं। सिर्फ पीहू नहीं आती। जब वो घर के अंदर होती है तभी गली से 2 कुत्ते जाकर उसकी रसोई में खाने को देख मुंह मारते हैं और उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसके तार वगैरह तोड़कर पूरी रसोई को तहस नहस करके चले जाते हैं। ये सब देख पीहू बहुत परेशान होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी रसोई तो खराब हो गई, मेरे दहेज में सारा सामान टूट गया। अब मैं कैसे बनाऊंगी? पीहू अपनी रसोई को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार हो जाता है। शाम को घरवाले आकर जब रसोई की तहस नहस देखते हैं तो पीहू से पूछते हैं और पीहू सब कुछ बताती है। उसके बाद घरवाले उसे दिलासा देते हैं। फिर गरीब जेठानी अपनी गरीब रसोई का खाना बनाकर पीहू को देती है। पीहू, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, खाना खा लो। नहीं, मैं आपकी रसोई का खाना नहीं खाऊंगी। मैंने बोला था ना, कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी रसोई का खाना नहीं खाऊंगी। घर वाले बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीहू किसी को नहीं सुनती। 2 दिन हो जाते हैं तभी पीहू के घर वाले उससे मिलने आते हैं। जहां तक अभी भी खराब रसोई और अपना दिया हुआ सामान को टूटा फूटा देखते हैं। सबसे राजी नमस्ते के बाद कमलेश कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दामाद जी, यहाँ कुछ हुआ है। पीहू ने कोई हरकत की है क्या? वो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही। तभी अंकुर पीहू के बारे में सब कुछ बता देता है। अब तो मुझे उससे बात करनी ही होगी। पीहू, ये हम क्या सुन रहे हैं? हमने तुझे रसोई का दहेज का सामान इसलिए दिया था ताकि तू अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उनको अच्छा अच्छा खाना बना कर दे। तेरे ससुराल में इस चीज की कमी थी। ये सामान इसलिए नहीं दिया क्या कि तू अपनी अलग रसोई बनाकर अलग खाना खाए और ससुराल वालों को घुसने ही ना दे।
जब माता पिता पीहू को समझ रहे होते हैं तो बड़ी बहू अपनी रसोई से शरबत और खाना बनाकर अपने घर वालों को देती है। बेटी, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। हमारी बेटी ने जो किया उसके लिए हमें माफ करना। कोई बात नहीं पापा जी, ये भी तो मेरी छोटी बहन हुई। जेठानी जी, ज्यादा दिखावा मत करो। पीहू बेटी, इतना तो हम जानते हैं कि तुझे खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी तेरे ससुराल वालों ने तुझसे एक बार भी शिकायत नहीं की होगी। चुपचाप उन्होंने खाना खाया होगा और तेरी सारी बात मानी। बता, ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा? और तूने अलग रसोई भी करवा दी। बेटा, ससुराल में परिवार के साथ खुश रहना चाहिए, ना कि उनसे खुद को, रसोई को अलग करके रहना चाहिए। क्या हमने तुझे यही सिखाकर भेजा था? और देख, तेरी जेठानी ने इतना सब होने के बाद भी अपनी रसोई से बनाकर हमें खाना खिलाया। तेरे पास तो ये सुविधा नहीं थी ना। मुझसे गलती हो गई मम्मी पापा। मैं अपने घमंड के चलते सबसे बदतमीजी करी और किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन यही बात आपने समझा दी तो समझ आ गई। मम्मी पापा, जेठानी जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अब से कोई रसोई अलग नहीं होगी, एक ही रसोई में खाना बनेगा और जैसा आप लोग बोलोगे मैं वैसा करूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, वक्त के साथ पीहू सब समझ जाएगी। वो दिल की बुरी नहीं है। और जब पीहू अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहती है और सास जेठानी के एक ही रसोई में खाना बनाकर सबका दिल जीतती है।